ये सुनो, एक ही ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो कि कैलकुलस आप लोग का बैच शुरू हुआ था, जो कि कल हम 10 तक सवाल बना चुके थे। एक 7th आपका एक्सरसाइज 5.6 का 7th नंबर सवाल आप लोग को नहीं बना पाए थे। हम बताए थे आप लोग कि बहुत बड़ा सवाल हो जाने के कारण उसके अगले दिन बनाएंगे, यानी अगले दिन बनाएंगे। तो देखिए आपका 7th नंबर सवाल ये है। x बराबर आपका है साइन क्यू बाई कॉस 2t, ठीक है। और y बराबर है कॉस क्यू कॉस 2t, ठीक है। ये क्या है आपका सवाल है। देखिए हम शुरू से आप लोग को बताते आ रहे हैं कि सबसे पहले कैलकुलस में जो आपको पहले हम वीडियो डाले हैं वे हम लिंक भी दिए हैं, वे लिंक पर जाके क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि आप पर जो भी वीडियो बने ताकि आप पर सबसे पहले पहुंचे, तब जाके कैलकुलस आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहले हम x का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? सबसे पहले हम x का काम करेंगे। तो x बराबर आपका है साइन क्यू बाई कॉस 2t, ठीक है। यहाँ से किसके सभी अवकलज करने आपको दिखाई दे रहा होगा, dw/2 t बोथ साइड्स। तो ये dx बाई dt हो जाएगा, d बाई dx, ये साइन क्यू बाई कॉस 2t हो गया, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि u बाई v के रूप में है। कैसा रूप में है? u बाई v के रूप में है। तो जब भी आपको u बाई v के रूप में मिले तो सबसे पहले किसका काम करना है? u को काम करना है, v को चुपचाप रखना है। यानी cos 2 जैसे कि तैसे रहेगा, ये sin t के पावर dt। बीच में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब किसको जैसे कि तैसे रखना है, किसका अवकलज करना है? इसका अवकलज करना है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये रूल होता है और स्टेप बाई स्टेप बनाना चाहिए, रूल बाई रूल बनाना चाहिए जब भी कैलकुलस का सवाल नहीं है। तो dx बाई dt आपका हो जाएगा ये cos t। अब देखिए d sin t नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, बीच में माइनस है। ये नीचे आएगा, और फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ, फिर नीचे बाई सबका इसका कीजिएगा cos 2t, ठीक है। हम सवाल मिटा सकते हैं, चूँकि 7 नंबर सवाल हम बना रहे हैं आपको। देखिए dy बाई dx, क्या dy बाई dx, सवाल समझिएगा अच्छा से। ये तो आपको स्टेप बाई स्टेप हम बता चुके हैं कि कैसे इसको बनाना है। अब देखिए cos तो इसका क्या पावर वाला गुना में आ जाएगा, पावर में से घटाइएगा तो साइन इसका क्या cos t माइनस ये जैसे कि तैसे हो जाएगा साइन क्यू t। अब देखिए इसका क्या होता है, 1/2√x होता है, हो गया। इसका क्या होता है? cos का माइनस साइन dt बाई dt का अवकलज 1, यानी कितना हो जाएगा? 2। सब के नीचे लिखे dy बाई dx cos t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx बाई dt है, dx बाई dt का मान आपका हो जाएगा, देख लीजिए
cos t 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है, 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t माइनस sin t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, प्लस sin क्यू t इंटू sin t टू ये बाई cos t, ठीक है। तो dx बाई dt इससे इससे गुना करा देते हैं, ठीक है, एलसीएम लेकर इससे इससे गुना करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा cos t 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t प्लस sin 2t इंटू sin क्यू t, इससे इससे गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा आपका cos 2t इंटू cos 2t। देखिए ये आपका सवाल हुआ, क्या हुआ है आपका, ये सवाल हो चुका है, ये क्या हुआ आपका सवाल हो चुका है। और जिसको भी दिक्कत होगा कमेंट में हमको बताएगा कि कहाँ पे सवाल प्रॉब्लम हुआ है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका ऊपर वाला आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम ये नीचे वाला मिटाएंगे। क्या करेंगे, नीचे वाला रिमूव करेंगे, मिटाएंगे। इसका आप लोग ऊपर वाला सबसे पहले आपका काम है कि जितना है ऊपर वाला ये सब उतार लीजिए। क्या करना है आपको, ऊपर वाला मिटा लीजिए, रिमूव कर लीजिए। बड़ा सवाल है, इसका ये मिटा रहे हैं, ठीक है। उतर गया होगा यहाँ तक, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए रिमूव करते हैं, एक लाइन छोड़ कर रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रिमूव करते हैं, ठीक है, ये लाइन से यहाँ तक। dx बाई dt, देखिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन में आपको तुलना है, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t होता है। जैसा कि तैसे ही हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू क्या cos t, ठीक है, प्लस ये साइन क्यू टी है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू cos t बाई cos 2t इंटू रूट में cos 2t। ये अब रिमूव करते हैं, ठीक है, इसका काम हो चुका है। अब dx में गुना कराइए इसमें, इससे 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस 3 दूना 6 साइन 4t इंटू cos t प्लस इससे इसे गुना कराइएगा 2 साइन 4t इंटू cos t बाई cos 2t इंटू cos 2t dx बाई dt 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस 6 प्लस 4 है, तो माइनस 4 साइन 4t इंटू cos t बाई cos t इंटू ये जो आपका मान निकल के आया, ये जो आपका मान निकल के आया, किसका मान निकल के आया, ये जो मान निकल गया किसका मान निकल के आया, ये dx बाई dt का मान निकल के आया। किसका मान निकल के आया, dx बाई dt का मान निकल गया। और y वाला समझिए, अब इसके बाद हम y का काम करेंगे, क्योंकि y बराबर आपका है cos qt बाई cos 2t, ठीक है। d w r2 t बोथ
साइड्स। देखिए dy बाई dt। अब देखिए हम यहाँ डायरेक्ट चलेंगे, क्या करेंगे हम डायरेक्ट चलेंगे। समझ में आप लोग को आ रहा होगा, चूँकि u बाई v के रूप में है तो सबसे पहले u v को चुपचाप रखेंगे, किसका अवकलज करेंगे, u का अवकलज करेंगे, बीच में माइनस, अब किसको चुपचाप रखेंगे, किसका अवकलज करेंगे, v का अवकलज करेंगे, और नीचे क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ये तो देखिए dy बाई dt बराबर ये cos 2t हो गया। ये देखिए इसका काम करते हैं, माइनस cos q cos 2t नीचे आएगा। ये अभी तो आप लोगों को बताया गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे आएगा 2t, फिर यहाँ पे 2t बाई 2t बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर। क्या होगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर इन्हें cos 2t। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि और यदि हम बता चुके हैं कि बहुत बड़ा सवाल हो जाने के कारण हम ऊपर वाला मिटाएंगे। इसका ऊपर वाला आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला आपका क्या काम है, ऊपर वाला आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि 12 सवाल हो जाने के कारण हम ऊपर वाला रिमूव करेंगे। अब देखिए ठीक है, यहाँ तक आपको, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए कॉपी में, अपने कॉपी में यहाँ तक कॉपी में अपने उतार लीजिए सवाल, क्योंकि यहाँ तक हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, देखिए ऊपर से मिटाते हैं। देखिए ये जो dx बाई dt है ना, ये यहाँ पे ले देते हैं, क्योंकि जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो हमको आराम होगा। ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है। क्या करना है, ये आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, ओके चलिए इसको बनाते हैं। देखिएगा dy बाई dt cos 3, पूरा कॉपी में अपने उतार लीजिए, पूरा अपने कॉपी में उतार लेना है, क्योंकि पूरा आपके रिमूव करेंगे। ठीक है, अब इसका आपको पता है कि पावर वाला कहाँ जाएगा, पावर वाला गुना में आ जाएगा, पावर 1 घटेगा, पावर 1 घटेगा तो क्या होगा, 2 बचेगा, इसका का कॉस का माइनस साइन थी, ये माइनस है, कॉस की होती है, इसका 1 बाई कॉस 2t होता है, इसका माइनस साइन 2t, और इसका 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन नीचे वाला होल स्क्वायर लिखे कॉस 2t। ठीक है, तो हम मिटा देते हैं नीचे ले। ठीक है, चूँकि हम बता चुके हैं बहुत बड़ा सवाल हो जाने के कारण हम पूरा रिमूव करेंगे। तो देखिए मिटाते हैं, सबकी कॉपी में उतर गया होगा, नहीं होगा तो वीडियो रुक कर देख लीजिएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो देखिए मिटाते हैं। देखिए हम जो ये लाइन है ना, यहाँ लिख देते हैं कि हमको जब dy बाई dx निकालेंगे तो हमको थोड़ा बहुत ईजी रहेगा, परेशानी नहीं होना पड़ेगा। इस कारण से इसको आपको नहीं उतारना है, इसको आपको नहीं उतारना है, क्योंकि हमको समझाने में अच्छा रहेगा। इस कारण से चलिए अब पूरा मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए dy बाई dt, इसमें इससे गुना कराएंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो सीधा हो गया cos 2t हो गया, ये 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन t। ठीक है, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos q
टी इंटू साइन 2t, ठीक है भाई। इससे इसे गुना करिएगा तो cos t इंटू रूट cos 2t, ठीक है। अब dy बाई dt बराबर, इसका फॉर्मूला आप देखिए, हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 होता है cos 2 थीटा का। ये जैसे कि तैसे लिखिए 2 cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर इंटू माइनस साइन t, दोनों एक के में है, ठीक है। ये देखिए cos 2 क्यों, अभी 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया है कि इतना होता है। ये हो गया dy बाई dt, गुना कराइए 3 दूना 6, ये माइनस है माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 cos 4t हो जाएगा इंटू साइन t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, प्लस इससे गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 2 cos 4t इंटू साइन t बाई cos 2t इंटू रूट cos 2t। तो dy बाई dt आपके सामने इक्वल क्या आया, 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस 6 प्लस 2 है 4 cos 4t इंटू साइन t बाई cos 3 इंटू cos 2t। देखिए ये dy बाई dt का मान हो गया, और dx बाई dt का dx बाई dt का मान, और यदि आप लोग निकाल के आपके कॉपी में होगा, ठीक है। अब यहाँ से मान रखेंगे और बनाएंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे और बनाएंगे। ये ऊपर वाला आप लोग सबसे पहले आपको लोग ऊपर वाला ये उतार लीजिए, क्या कीजिए, ऊपर वाला आप लोग उतार लीजिए। सबसे पहले ये काम कीजिए, ऊपर वाला उतार लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला हम रिमूव करने वाले हैं, यानी मिटाने वाले हैं। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ऊपर से 2 से 3 लाइन हम मिटाने वाले हैं। तो चलिए, हम जान रहे हैं कि आपकी कॉपी में नोट हो गया होगा, तो ऊपर वाला हम मिटाते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में हमको बताएगा। dy बाई अब dx निकालेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा, dt, और dx बाई dt, ये फार्मूला होता है। इसका मान देखिए 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस 4 cos 4t इंटू साइन t बाई cos 2t इंटू cos 2t बाई सबका बाई। अब ये आपका x का मान है 3 साइन 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस 4 साइन के पावर 4t इंटू cos t बाई cos t इंटू cos 2t, ठीक है। अब ये आपका काम, इसका काम कोई नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, मिटा देते हैं, ठीक है। मिटाते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे कैंसिल हो गया। अब dy बाई dx जो है 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t 4 cos 4t इंटू साइन t बाई 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है, और माइनस 4 साइन 4t इंटू cos t dy बाई dx। देखिए कॉमन क्या है इसमें, cos स्क्वायर दोनों में है, पावर 4 है 2, इसमें साइन दोनों में है, साइन t ले लिए। क्या बचेगा आपके सामने 3 माइनस
3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी बाई, इसमें देखिए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन है 3 4 साइन स्क्वायर टी। देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स गुना कीजिए 3 कॉस थीटा मैंने 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यू टी बाई, इससे गुना कीजिएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू। ये देखिए कुछ दिखाई आप लोग को दे रहा है, कुछ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये आपका होता है cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला माइनस लगा देने से ये माइनस cos 3 थी। चूँकि cos 3 थीटा का आप फॉर्मूला लिखिएगा तो इतना आ जाएगा। माइनस का है चूँकि इसमें होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, क्या cos 3 थीटा का होता है। इसका नहीं है माइनस, हम डायरेक्ट माइनस कॉमन ले लिए। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा, चलिए और माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। ये आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, साइन 3 थीटा का इतना फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे रिमूव करते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका कितना होता है माइनस कॉस 3 थीटा, और ये साइन 3 थीटा है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इतना हो गया। देखिए माइनस कॉस, इसका फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो गया, कॉस 3 थीटा हो गया, ये साइन 3 थीटा हो गया। यानी ये आपके सामने जो इक्वल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या, माइनस कॉस 3 थीटा हो गया आंसर। ये अपने कॉपी में बहुत बड़ा सवाल है, और यदि हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि 7th नंबर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है बहुत बड़ा सवाल है। इसका थोड़ा समय लगेगा, और हम बताए थे कि कॉपी में अपने स्टेप बाई स्टेप उतारते चलिए, क्योंकि हम ऊपर से क्या करेंगे, रिमूव करते चलेंगे। अपने कॉपी में उतार लीजिए। 7th नंबर सवाल आपका ओके हो चुका है। अब एक 11 नंबर बचा है। 11 नंबर सवाल अब बताने जा रहे हैं। लास्ट सवाल है एक्सरसाइज का, साबित आपको करना है। ठीक है, x का मान a के पावर साइन इनवर्स दे दिया है, y बराबर दिया है रूट अंदर a के पावर कॉस इनवर्स थी। यानी साबित करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स। क्या साबित करना है, माइनस वाई बाई एक्स। चलिए सबसे पहले हम x का काम करते हैं, चूँकि x बराबर आपका a के पावर साइन इनवर्स थी है। दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये a के पावर साइन इनवर्स थी हो जाएगा। टेकिंग लॉग बहुत सही लगाइए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी लॉग एक्स स्क्वायर लॉग ए साइन इनवर्स थी। ठीक है, पावर वाला कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, 2 log x हो जाएगा। ठीक है, ये पावर वाला गुना में आ जाएगा, साइन इनवर्स थी इंटू लॉग ए। अब आपको लज कीजिए, डी डब्ल्यू आर टू क्या टी बोथ साइड्स, क्या डी डब्ल्यू आर टू टी बोथ साइड, दो डी लॉग एक्स डी लॉग एक्स नीचे डी एक्स किसके से कॉलेज करें, टी, तो डी एक्स बाई डी टी होना चाहिए। ये डी साइन इनवर्स टी बाई डी टी लॉग ए का लॉग ए, इसका 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई क्या डी टी। ये देखिए लॉग ए, इसका क्या 1 माइनस टी स्क्वायर। अब डी एक्स बाई डी टी जो आपके सामने निकल के है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दिया जाए, ये एक्स लॉग ए बाई, इसमें इससे गुना कराइएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका मान आया, डी एक्स बाई डी टी का मान आया। ऐसा ही आपको किसका मान निकलना है, फिर वाई वाला है, चूँकि फिर वाई बराबर इतना है,
दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ए cos इनवर्स टी ए के पावर cos इनवर्स टी। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ। देखिए लॉग लगाने से पावर वाला कहाँ आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, तो 2 log वाई हो जाएगा। ठीक है, ये पावर वाला गुना में आ जाएगा, cos इनवर्स 3 2 log ए। और कॉलेज कीजिए डी डब्ल्यू आर टू टी बोथ साइड्स, डी डब्ल्यू आर टू क्या, टी बोथ साइड्स, यानी 2 log वाई डी वाई बाई डी टी। ठीक है, डी cos इनवर्स 3 इंटू डी टी, ये log ए का log ए। ठीक है, ये जो है 2 बाई 1 बाई वाई। ठीक है, log वाई का 1 बाई क्या हो गया, वाई डी वाई बाई डी टी, इसका ये log है, इसका क्या होता है, माइनस होता है, -1 बाई रूट अंदर ये एक लाइन और डी वाई बाई डी टी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए वाई माइनस वाई log ए, इसमें इससे गुना कराइएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके सामने डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी का मान हो गया। आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है डी वाई बाई क्या, डी टी और डी एक्स बाई डी टी। इसका मान ये है -1 बाई इतना बाई, इसका वैल्यू देखिए कहाँ गया, इसका वैल्यू है एक्स log ए हो गया, log ए से log ए खत्म, 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म, क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्रूव्ड। ये क्या हो चुका है आपका सवाल नंबर 11 प्रूव्ड हो चुका है। आपका लेसन 5.6 इन हो चुका है। अब अगले क्लास में हम 5.7 की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, 5.7 की चर्चा करेंगे अगले क्लास में।